एक टेरेस गार्डन 3 चीज़ें सॉल्व कर सकता है। आपकी टेरेस अच्छी लगेगी पहली बात, दूसरा आप कभी वीकेंड्स पे पार्टी करना चाहते हो, बेस्ट प्लेस टू हैव एंड तीसरा एक कोज़ी एम्बिएंट माहौल वाला कॉर्नर बनाना है ना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट मनी इन। क्योंकि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना किसे अच्छा नहीं लगता। और हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला डिज़ाइन पार्ट कि किस तरीके से हमें प्लान करनी है चीज़ें, जिसमें परबोला कहाँ आएगा एंड रेस्ट ऑफ ओपन स्पेस में प्लांट्स कहाँ आएंगे, कहाँ पे हमारा पाथवे बनेगा परबोला पे जाने के लिए एंड कितना स्पेस एक्चुअली बाकी खाली रहेगा। इन सब को प्लान करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे कौन से मटेरियल्स हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं, फ्लोरिंग कैसी होगी वहाँ पे, सीटिंग कैसी बनेगी, लाइटिंग कैसी होगी एंड इन्हीं के साथ साथ मैं आपको इनके रेट्स के आइडिया दे दूँगा। फर्स्ट थिंग टू डू बिफोर प्लानिंग इज़ आप अपने टेरेस का पूरा नाप ले लो एंड देन डिसाइड कि परगोला कहाँ हमें लगाना है। 3 मेजर लोकेशंस होती हैं परगोला को जहाँ पे हम लगा सकते हैं। पहला फ्रंट पे, ताकि आपके घर के आगे फ्रंट में वो परगोला दिखाई दे तो वो सुंदर लगे। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे एक प्राइवेट स्पेस बने तो कहीं 2 दीवारें आपको मिल जाएं, तो बाकी की 2 दीवारें हम परगोला से क्रिएट कर सकते हैं ताकि वहाँ प्राइवेसी बनी रहे। और तीसरा, अगर आप वास्तु स्पेसिफिक जाना चाहते हो या फिर वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो बेस्ट सुटेबल जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहाँ पे धूप कम से कम आती है और तीखी धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो बैठने में माहौल अच्छा रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी का जो ओपन एरिया बचता है परगोला लगाने के बाद, तो उसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट है, एक ओपन एरिया में पाथवे बनेगा जो हमारे परगोला तक जाएगा एंड बेस्ट प्लेस टू हैव पाथवे इज फ्रॉम स्टेयर्स टू डायरेक्टली परगोला। आफ्टर डिसाइडिंग पाथवे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके प्लांटर्स लगने हैं, और ये सबसे मेजर डिपेंडेंसी होती है सनलाइट कैसी कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे तेज़ धूप आ रही है, कहाँ पे कम आ रही है। उस तरीके से आपको प्लांट्स भी अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, किसी को तेज़ धूप चाहिए, किसी को कम चाहिए। एंड हमें कोशिश करनी है पाथवे की दोनों तरफ अगर आप प्लांट्स लगा सकते हो बहुत सुंदर लगते हैं। दैट वॉज आर स्टेप 1, जिसमें हमने प्लान किया कि कहाँ पे हमारा पाथवे बनना है, कहाँ हमारा परगोला बनना है, कितने एरिया में हमने खाली जगह छोड़नी है एंड ऑल्सो कहाँ कहाँ हमने प्लांट्स लगाने हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये ढंग से डिसाइड नहीं करते हो एंड सिंपली मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप्स, तो भगवान ही मालिक है आपका, फिर तो कुछ रहा ही नहीं डिज़ाइनिंग जैसा, बस ऐसी चीज़ें होती जाएंगी। तो कब भिड़ गया तो भिड़ गया, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। तो ये स्टेप ज़रूर पूरा कर लेना। सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं हम, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग डालते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सेगमेंट्स डिवाइड करने हैं। जैसे परगोला हमने थोड़ा सा स्टेप अप करके बनाना है सो दैट वो दिखने में एक रॉयल फील दे एंड ऑल्सो बाकी जगह से वो अपने आप सेपरेट हो जाता है, एक हायरार्की क्रिएट होती है, सोफिस्टिकेशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जस्ट बाय राइजिंग 1 स्टेप। एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम वहाँ जो फर्नीचर पीसेस यूज़ करेंगे वो पानी से बचे रहें, तो वहाँ पे पानी आए भी तो नीचे आ जाएगा, वो रुकेगा नहीं पानी वहाँ पे। एंड देयर आर 3 मेजर मटेरियल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स के थ्रू जो फ्लोरिंग है परगोला की उसको बनाने के लिए। फर्स्ट इज़ प्लान टाइल्स, एक्सट्रीमली गुड ऑप्शन, क्योंकि टाइल है पहली बात तो। अगर आप यही वुडन में बनवाते हो, लिटरली वुड लगाते हो वहाँ पे, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह बहुत कॉस्ट भी करती है और झमेले भी काफ़ी होते हैं। बट अगर आप टाइल में जाते हो तो देखने में लुक एंड फील सिमिलर होता है, बट एट द सेम टाइम मेंटेनेंस बहुत कम होती है। बिकॉज प्लान फ्लोरिंग क्या है, अगर आप पार्टीज़ रेगुलरली करते हो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिल जाएगा। सपोज़ आप 10 बाई 10 साइज़ का परगोला बना रहे हो, तो उसका ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट आएगा फ्लोरिंग का, दैट इज़ नियर अबाउट 80 to 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी 8 से 9 हज़ार रुपये उसका खर्चा आएगा। और उसको अगर आप 1 स्टेप अप बनाते हो तो 3 से 4 हज़ार उसको अपलिफ्ट करने में खर्चा आएगा। आई पर्सनली थिंक जैसे आजकल हमारा माहौल हो गया इन सिटीज़, धुएँ खाते रहते हैं हम लोग, वहाँ पे कहीं आपके घर में ऐसा नेचुरल सा कॉर्नर है, दैट इज़ नॉट लेस देन हेवन। तो आप अगर ऐसा क्रिएट करना चाहते हो एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपको नेचर वाला वाइब आए, प्लैंक टाइल से भी बेटर ऑप्शन है आप स्टोन्स का यूज़ करो। बट इफ़ यू वांट समथिंग इन बिटवीन जहाँ पे आप पार्टीज़ भी कर सको, नेचुरल भी लगे, बट यू डोंट लाइक एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, तो आप आर्टिफिशियल ग्रास के साथ भी जा सकते हो। इनफैक्ट आप नेचुरल ग्रास के साथ भी जा सकते हो, बट आप उसको लगाने से पहले आपको जो टेरेस का वाटर प्रूफिंग है वो बहुत अच्छा करवाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू पाथवे, पाथवे को डिसाइड करने से पहले हमें परगोला डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम पाथवे डिसाइड करेंगे कैसा बनेगा। अगर आप वहाँ पे प्लैंक टाइल्स यूज़ कर रहे हो
तो लाइट ग्रे शेड में टाइल्स या फिर पत्थर आप यूज़ कर सकते हो पाथवे को बनाने के लिए। दे विल लुक एक्सट्रीमली गुड। एंड इनफैक्ट अगर आप डार्कर शेड ऑफ ग्रे या फिर ब्लैक की तरफ भी जाते हो ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली अगर आप पाथवे पे बीच में स्टोन्स का, छोटे स्टोन्स का यूज़ करते हो एंड पाथवे बनाने के लिए बड़ी टाइल्स या फिर स्टोन का, इट लुक मार्वलस। परगोला की जो मटेरियल्स हैं, आई पर्सनली रिकमेंड कि आप एमएस में बनवाओ, यानी जो लोहे का बनता है उसमें जाओ, रादर देन गोइंग विद रियल वुड। रियल वुड देखने में बहुत सुंदर लगती है, नो डाउट, बट उसकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी बड़ा इशू हो जाती है, क्योंकि ओपन में लगने वाला है टेरेस पे, तो बार बार उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आप वुडन लुक ही चाहते हो तो आप एमएस के ऊपर भी वुडन पॉलिश करवा सकते हो। ऑल्सो एक और ऑप्शन है, चारकोल ग्रे या फिर लाइट ग्रे शेड में परगोला बनते हैं आजकल। कंटेम्प्रेरी स्टाइल में अगर आप घर बनाना चाहते हो, उस तरीके का परगोला बहुत अच्छा लगता है। परगोला के ऊपर जो पाइप्स लगेंगी उनको 2 फीट बाय 1 फीट से ज़्यादा गैप में मत लें। अगर आप ज़्यादा गैप लेते हैं तो जो ऊपर से सनरेज़ हैं वो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और टेरेस पे अगर आप हीट में बैठते हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता उसके परगोला होने और ना होने का। अगर आप परगोला के ऊपर शीट्स यूज़ करते हो उसको ढकने के लिए, ताकि नीचे जो है सनलाइट और बारिश वगैरह ना आए, तो ग्लास आई डू नॉट थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ऊपर से गंदा होगा ही होगा तो नीचे से वो गंदगी दिखे ही दिखेगी, और एक फाइबर शीट्स आती हैं वो अच्छी नहीं लगती। बेस्ट ऑप्शन आई थिंक इज़ पीसीबी शीट्स। एक तो ये यूवी रेज को थोड़ा कंट्रोल कर लेती है, नीचे नहीं आने देती, एंड ऑल्सो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होती है, तो ऊपर जो है गंदगी होगी भी तो नीचे इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, तो आपको बार बार ऐसा नहीं लगेगा सफाई करवानी है सफाई करवानी है, अदरवाइज़ इंसान इसी में रह जाता है। फर्नीचर और लाइट्स जो हैं, ये 2 चीज़ें उन पे डिपेंड करती है कि उसका सबसे ज़्यादा किस तरीके से यूज़ होने वाला है। जैसे अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाले हो तो लाइट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ हों, मल्टी कलर्ड लाइट्स टाइप, एंड सीटिंग ऐसी होनी चाहिए जो दीवारों के साथ टक्ड हो, सो दैट बीच में काफ़ी खाली स्पेस आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हो वहाँ पे एक एम्बियंस क्रिएट करना, मूड क्रिएट करना, उस केस में आपको एक तो वार्म वाइट या फिर येलो लाइट यूज़ करनी चाहिए, और रतन लाइट्स आती हैं ऐसे। दीज आर द बेस्ट थिंग्स टू हैव अगर आपको मूड क्रिएट करना है वहाँ पे। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सिर्फ खाने पीने नहीं जाते, कभी कभी हम वहाँ की वाइब फील करने जाते हैं। वही वाइब अगर आपको घर पे चाहिए उस तरीके की, आई पर्सनली फील कि स्विंग्स से बेटर ऑप्शन कुछ नहीं होता। चेयर्स आपको ऐसी मिल जाएंगी, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेरेस गार्डन्स के लिए। एंड अगर आपको चाहिए कि वहाँ पे बच्चे भी आएँ, सब आए, तो डू मेक श्योर कि आप चेयर्स ना यूज़ करो। आप ऐसी सीटिंग बनाओ जो फिक्स्ड हो, फिक्स्ड लाइट्स का यूज़ करो जो कंसील हो जाएँ छत में। अदरवाइज़ अगर वो मेसी हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। And that's it guys for today, and I hope this video helped you. Thank you for watching. Bye bye.